तहरीक इंसाफ ने इंतकाम ले लिया है और वो भी निहायत खौफनाक। वो तमाम अरकान जिन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को एतमाद का वोट बख्शा, तहरीक इंसाफ की पीठ में छुरा भौंका, उनमें से 2 से मेरी गुफ्तगू हो चुकी है। इसके बारे में मैं अपने यूट्यूब चैनल आरफीन नामा पर बात कर चुका हूं, आज भी करूंगा। उन अरकान को गले से लगाकर एतमाद का वोट हासिल कर लिया है, मुबारक। बताया गया है कि आज पाकिस्तान की कौमी सियासत के लिए एक बड़ा अहम दिन है। इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, लेकिन यह अहम दिन जाते जाते स्याह तरीन दिन की शक्ल इख्तियार कर गया है, कोई माने या ना माने। एतमाद के वोट का मरहला तय पाया। 2 लोगों से शर्फ गुफ्तगू हासिल हुआ जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ यूसुफ रजा गिलानी को वोट दिया। मैंने उनसे पूछा, कल आप क्या करने वाले हैं? कहने लगे, जाहिर है हम खान साहब को वोट देने वाले हैं। मैंने कहा, फिर यूसुफ रजा गिलानी को क्यों वोट दिया था? बड़ी मज़ाक़खेज़, लेकिन शायद जो लोग खान साहब को करीब से जानते हैं वो शायद इसकी तरदीद या तस्दीक कर सकें। मैं तो इस बारे में कोई तबसरा करने से कासिर हूं। उन्होंने कहा, खान साहब हमें हर मुलाकात में ये एहसास दिलाते हैं कि हू द हेल आर यू। हम अपने लोगों का हल्का इंतखाब का एतमाद लेकर के असम्बली में आए, लेकिन जब भी खान साहब के सामने जाते हैं तो हमें यह एहसास दिलाया जाता है कि हमसे ज़्यादा हकीर और फालतू आदमी कोई है ही नहीं, और जो कुछ भी हैं वो खान साहब ही हैं इस पूरे मुल्क में। दूसरे साहब ने जो कहा वो मैं ऑन एयर नहीं कह सकता, लेकिन बहरहाल गर्दन बचाने के लिए उन दोनों साहिबान ने आज इमरान खान साहब को एतमाद का वोट बख्श दिया। और खुशी की बात या शायद हैरत की बात यह है कि खान साहब को ये वोट जो है वो नागवार भी नहीं गुजरे। राजा परवेज अशरफ साहब ने एक अजीब सी अनोखी मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा, खान साहब रेस में अकेले दौड़े और अव्वल भी आ गए। दूसरी जानिब जीत का जश्न मनाते हुए खिलाड़ियों ने, इंसाफीज ने बाकायदा हमला कर दिया है लीगी क़यादत पर। और यूं वो नून लीग जिसे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने का एजाज हासिल हुआ था नवाज शरीफ के साबिका दौर में, अब वो खुद एक बाकायदा हमले की जद में। अफसोस की बात यह है कि एक खातून मरियम औरंगजेब साहिबा को भी नहीं बख्शा गया। एहसन इकबाल साहब जैसे आदमी पर उनसे लाख इख्तलाफ हों, किसी से भी आपको लाख इख्तलाफ हों, जूता उछाल करके पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक अनोखी वारदात देखने में आई है। मरियम नवाज साहिबा का गुस्सा ऑब्वियस है, कहती हैं कि बगैर सिक्योरिटी बाहर निकल करके दिखाओ, 22 करोड़ अवाम जूते लिए तुम्हारे इस्तकबाल के मुंतजिर हैं। खान साहब ने एतमाद का वोट हासिल करने के बाद असेंबली में रिवायती खिताब किया है। बुत शिकन खिताब था। बुत शिकन को आप इन्वर्टेड कॉमास में ही समझिएगा। कहते हैं पाकिस्तान शरीफों और जरदारियों के लिए नहीं बना था। बात ठीक है, लेकिन पाकिस्तान आमिर कियानी, जहांगीर तलीम, फैसल वावडा, इन लोगों के लिए भी तो नहीं बना था, जहां तक मेरी मालूमात है। मेहमान जो हमारे मौजूद हैं उनसे हम पूछेंगे मैं कितना गलत हूं और खान साहब कितना सही हैं। खान साहब ने फरमाया कि सेनेट इलेक्शन के नाम पर बकरा मंडी लगाई गई। यह बात भी बिल्कुल रोजे रोशन की तरह आया है, लेकिन यह मंडी पहली दफा नहीं लगी। यह मंडी उस वक्त भी लगी थी जब सादिक संजरानी को आसिफ अली जरदारी ने पैसे का बेदरेग इस्तेमाल करके पिछली मरतबा जितवाया था और आपने उनको गोद ले लिया था बाद में। यह अलग बात कि एक मरतबा फिर गिलानी से शिकस्त की खिफत मिटाने के लिए आपने सादिक संजरानी को ही अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया है। यह भी नहीं बताया कि वो जो जहांगीर तरीन के तैयारे में शॉपिंग हुई थी अरकान असम्बली की, जिसके बाद फिर बाकायदा हुकूमत तश्कील पाई थी, वो नैब जदगान, वो तमाम लोग जो मशकूक थे, उनको क्यों धो धुला करके और फिर हुकूमत में शामिल किया गया? गैर मुंतखब अरकान से काबीना को क्यों सजाया गया? तारीख, रावी और खान साहब तीनों इस बारे में मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। कहते हैं जरदारी पैसा चलाकर भारी बन गया।
जी हां, जहांगीर तरीन साहब रोजे हश्र से डरा करके इमरान खान साहब की हुकूमत बनाने में कामयाब हुए थे। खान साहब ने फरमाया कि इलेक्शन कमीशन को खुफिया एजेंसियों से ब्रीफिंग लेनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यूसुफ रजा गिलानी की असासे चेक करें। सर कुछ और नाम मेरे पास भी हैं, मैं दे सकता हूं आपको ऑन एयर भी, अगर आप चाहें तो जरा उनके असासे चेक कर लीजिए। यूसुफ रजा गिलानी मेरे मामू के लड़के नहीं है। फांसी के लिए अगर फंदा चाहिए तो रस्सी मैं देने के लिए तैयार हूं। कहते हैं स्विस बैंकों के $60 मिलियन किसी के बाप के नहीं थे। जी हां, फहमीदा मिर्जा ने जो कर्जा माफ कराया वो भी किसी के पापा के पैसे नहीं थे। लियाकत जतोई पर जितने केसेस थे, जिसको वेव करके, जिसको इधर उधर करके ईसीएल से उनका नाम महज इस जुर्म में कि उन्होंने पीटीआई का पट्टा पहन लिया है, वो मफलर पीटीआई का उन्होंने पहन लिया है, उनका नाम ईसीएल से रिमूव किया गया और वो पूरी दुनिया का एक चक्कर लगा करके वापस आ गए। एक और हस्ती हैं, उनको बसेस की खरीदारी में मुबैना कमीशन का उनका केस चल रहा था, वो फारिग करके उनको बाकायदा मिनिस्ट्री दी गई। न आमिर कियानी पर दवाओं की कीमतों में मुबैना खुर्द-बुर्द का आज भी केस नहीं चला। मालम जब्बा आज भी पेंडिंग, फॉरेन फंडिंग आज भी लटका हुआ है। फैसल वावडा जमहूरियत की कब्र पे चढ़ करके जमहूर की को मुंह चढ़ाते हुए ना अहल आदमी, दरोगो आदमी सादिक और अमीन वजीर आजम से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर के और सेनेटर बन गया। इस मुल्क में हम और क्या क्या देखेंगे? तारीख, रावी और खान साहब इस बारे में भी खामोश हैं। खान साहब ने कौमों के अखलाकी जवाल के असबाब भी बयान फरमाए। दूसरी जानिब पीटीआई के 2 जियालों के बयानात सामने आ गए। ये वीडियो मार्का एमएनएज हैं, कैप्टन जमील और फहीम खान। कैप्टन जमील मेरे ऑफिस में मेरे सामने बैठ करके 2 कप चाय पी करके चले गए और मेरे प्रोग्राम में नहीं आए। मैं इनको बहुत पहले से जानता हूं, उस एक वक्त में कि जब हम चैनल में दोनों एक साथ दरवाजे पे बैठ करके लोगों को आते जाते देखा करते थे। पुरानी याद अल्लाह है। लेकिन बहरहाल इनके नामा अमाल में यकीनन कोई नेकी ऐसी होगी कि इन्होंने खान साहब के दस्ते शफकत पर बैत भी की और बाकायदा एमएनए का टाइटल लेने में भी कामयाब हुए। तो क्या हुआ अगर ये मेरे प्रोग्राम में नहीं आ रहे? तो क्या हुआ अगर फहीम खान का मैंने एक ही दफा इंटरव्यू किया और वो आज भी मेरे कोऑर्डिनेटर का नंबर ब्लॉक किए बैठे हैं? लेकिन इनके नामे अमाल की आप देखिए रोशनी कितनी है। खान साहब ने इनकी बाकायदा पीठ थपथपा करके कहा कि आपकी जो कुर्बानी है वो याद रखी जाएगी। आपने पैसा चलने का बाकायदा वीडियो एविडेंस फराहम किया। अब इतने तामझाम की क्या जरूरत थी? मुझे एक मिस कॉल मार देते, मैं बता देता, पूरा प्रोग्राम दाग देता, मैं वो सारी बातें बता सकता था जो इन दोनों ने नहीं बताई। लेकिन बहरहाल सेनेटर करीम ख्वाजा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ कराची स्टूडियोज में तशरीफ फरमा। अरशद साहब स्काइप पर हमें दर्शन दे रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। मोहतरमा उज़मा कारदार साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शो में जलवागर हैं। मैडम सवाल पे तवज्जो दीजिएगा। इमरान खान साहब जितने नेक हैं वो आखिरी आदमी है इस कुर्रायर्स पे जो हैंडसम है। इस बारे में कोई लबकुशाई किए बगैर बिटवीन द लाइन आंसर अगर आप दें तो मैं और मेरी 700 नस्लें अगली पिछली सब मशकूर व ममनून होंगी। मैडम आप करें तो शौक और वो करें तो पेशा। अच्छा वो जमीर फरोश अराकीन जिन्होंने जमीर बेचा बकौल खान साहब के, ये मैं नहीं कह रहा, उन्होंने जमीर बेचा, गिलानी को वोट दिया, गिलानी साहब को वोट दिया और उसके बाद आज खान साहब को चूंकि वोट दे दिया इसलिए जी आया नू और पता नहीं कौन कौन सी, बहरहाल मुझे और कुछ आता नहीं है, वेलकम और फलाना फलाना, ये दोहरा मेयार, ये दो रुखी सियासत क्यों कर? बहुत शुक्रिया नूरुल आरिफीन। और मैं बड़ी आपकी मशकूर हूँ कि आपने हमें मुबारक भी दे दी है, क्योंकि आज वाकई देखें पूरे ऐवान ने एतमाद का वोट दिया है प्राइम मिनिस्टर को, और शायद इसीलिए अल्लाह ताला ने इस आजमाइश में डाला था कि और ज़्यादा वो पुरअज़म और एक ताकतवर बन के निकलें और आगे बढ़ें। आपने जो मुझसे सवाल किया है, देखिए बात सारी ये है कि हमारे पास कोई 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, ठीक है, मैं सच्ची बात करूँगी। हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी है और सबको पता है कि हम अलायंस पार्टनर्स के साथ मिलकर हमने सेंटर में और पंजाब में हुकूमत बनाई है। अब ये प्राइम मिनिस्टर ने क्लियरली कहा कि 16 ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट अपना बेचा और मुझे उन्होंने वोट नहीं दिया। बात सारी ये है कि अभी हमें पूरी तरह नहीं पता
कि ये 16 लोग कौन थे। अब अगर ये जो 4 हैं, अताउल्ला, असलम खान, कैप्टन जमील और फ़हीम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।